वेलकम टू एम सिविल सर्विस। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, एमएससी पीएचडी, पटना यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में मानव शास्त्र या नृविज्ञान या मानव विज्ञान, ऑप्शनल पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। बताऊंगा अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें आप ऊंचे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान से देखने पर, सिस्टमैटिक तैयारी करने के बाद हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। साइंस के विद्यार्थी के लिए या कॉमर्स बैकग्राउंड या आईटी बैकग्राउंड या फिर आर्ट्स, ये सभी छात्रों के लिए रुचिकर है, इसलिए कि इसमें कई हेडिंग हैं। अब कहीं पर सोशियोलॉजी का भाग होता है, कहीं बायोलॉजी का भाग होता है, कहीं हिस्ट्री का पार्ट है, कहीं पॉलिटिकल इशू है, कहीं ज्योग्राफी से कोरिलेट है, ट्राइब से कोरिलेट है। तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में है ये। बिहार में यह कम चर्चित है, तो स्टेट सर्विस कमीशन जो है उसमें भी आप एंथ्रोपोलॉजी के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वैकल्पिक विषय पर पकड़ बनाने के लिए अब जो तरीका है, एक तो हम स्टडी करेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, सेलेक्टेड नोट्स पढ़ेंगे और राइटिंग एबिलिटी, एक्सप्रेशन को डेवलप करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, उससे हम एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और शिक्षक के द्वारा गाइडलाइन लेंगे ताकि आपका जो राइटिंग स्किल है, एक्सप्रेशन है, उसको बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि आपको अच्छे अंक मिलें। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। एंथ्रोपोलॉजी 3 सेक्टर में बटा हुआ है। एक पार्ट है इसका सोशल, सामाजिक मानव शास्त्र, दूसरा है फिजिकल, शारीरिक या जैविक मानव शास्त्र, और तीसरा है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानव शास्त्र। प्रत्येक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन हमको देना है, जवाब देना है, और प्रत्येक सेक्शन से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने हेडिंग को तैयार करें ताकि सभी सेक्टर में कोरिलेट कर सकें। इस क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स टाइप का भी रहता है। तो अब शॉर्ट नोट्स जो है उसका रेंज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लिखना तो कम है लेकिन सिलेबस को कवर करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर तो पहले हम ये चर्चा कर दें कि सोशल में क्या पढ़ना है, फिजिकल में क्या पढ़ना है। सिलेबस आप देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है।
सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले मानव शास्त्र की परिभाषा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसका डिफिनेशन जानना चाहिए। शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, क्षेत्र, स्कोप, अन्य विषय या विज्ञान से संबंध। इसके बाद सांस्कृतिक मानव शास्त्र, जो इसका ब्रांच है। शारीरिक मानव शास्त्र, राजनीतिक मानव शास्त्र, आर्थिक मानव शास्त्र, डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद सोशियोलॉजी का पोर्शन आ जाएगा, विवाह, मैरिज, परिवार, फैमिली, नातेदारी, किनशिप, धर्म, जादू और जनजातीय संबंधित बात। ये हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र में देख रहे हैं। डिफिनेशन लेंगे, ब्रांचेज लेंगे, स्कोप लेंगे, रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट या अदर साइंसेज, कल्चरल, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। विवाह, अब उसका डिटेल अलग करेंगे, विवाह का क्या परिभाषा है, डिफिनेशन। कैथलीन गफ के बारे में बराबर पूछता है। परिवार, नातेदारी, धर्म, धर्म क्या है, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत, जादू, धर्म जादू में अंतर, जादू विज्ञान में अंतर, ये सब पढ़ना है। दूसरे सेक्शन में भी हम जाते हैं। दूसरा सेक्शन में शारीरिक मानव शास्त्र है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। शारीरिक मानव शास्त्र में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति एवं उद्विकास इंटरेस्टिंग है। मानव कब उत्पन्न हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, उद्विकास का प्रक्रिया से वो कैसे गुजरा और पशु जगत से मनुष्य तक आ गया। इसको एक हिस्ट्री और साइंस को जोड़कर हम लोग चलेंगे। ज्योग्राफी भी जुड़ेगा कि प्लीस्टोसिन पीरियड से जब हिम युग आया, हिमालय पहाड़ का फॉर्मेशन होने लगा, तो उसी समय से जो कपी थे ऐप, वो मानव की ओर जाने लगा। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जब इसका हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसको क्लियर करेंगे कि होमो सेपियंस तक कैसे आया। मानव का पशु जगत में स्थान एक अच्छा क्वेश्चन के रूप में होता है। मैन प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, मानव का पशु जगत में स्थान। कि जीव जंतु है तो जीवों का वर्गीकरण एक चैप्टर है, जीएस में ही पढ़ते होंगे।
प्लांट है, एनिमल है। फिर एनिमल को दो भाग में बांट दिए हैं, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट बिना हड्डी वाला, कॉर्डेट हड्डी वाला। नॉन कॉर्डेट में सबसे पहले प्रोटोजोआ आएगा, एक कोशिकीय है, वहाँ से इकानोडर्मेटा तक जाएगा, इकानोडर्मेटा से कॉर्डेट में प्रवेश करेगा, प्रोटोकॉर्डेट, उसके बाद मछली, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। और स्तनधारी का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें प्राइमेट आएगा। प्राइमेट में ट्री, श्रीयु, वृक्ष, छुछुंदर सबसे पहले आया। उसके बाद यात्रा करते करते कपी, डायोपैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, रामापैथेकस, निएंडरथल, उसके बाद होमोसेपियंस में प्रवेश कर जाएंगे हम लोग, क्रोमैग्नॉन, ग्रिमाल्डी, चांसलेड। और उसी का आज जो है जनरेशन पृथ्वी पर विद्यमान है। तो मनुष्य का पशु जगत में कहाँ स्थान है, क्या है? तो मानव जो है पशु जगत में स्तनधारी वर्ग के प्राइमेट का सदस्य है। तो इसको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर एक टर्म है उद्विकास। तो उद्विकास से क्या समझते हैं, क्वेश्चन है। उद्विकास के सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। लेमार का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत और संश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिंथेटिक थ्योरी इस सिद्धांत में आया। नेक्स्ट हम लोग फॉसिल स्टडी करेंगे, जीवाश्मीय अध्ययन। हिस्ट्री से भी कोरिलेट है ये। अब कई फॉसिल है जिसमें जो इंपॉर्टेंट है ड्रायोपैथेकस, शॉर्ट नोट्स के रूप में होगा। ऑस्ट्रेलोपैथेकस, रामापैथेकस, सब मानव के पूर्वज हैं। निएंडरथल जो मेन है हम लिख रहे हैं। होमो इरेक्टस, लास्ट में होमोसेपियंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये फॉसिल स्टडी है। तो उसमें फॉसिल कहाँ मिला, कब मिला, उस फॉसिल का क्या कैरेक्टर मिला, वैज्ञानिक जो इसने खोजा, और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उससे क्या हमको निष्कर्ष निकलता है। आग जलाना जानता था कि नहीं, क्या खाता था, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, शिकार करता था कि नहीं करता था, घर बनाने का कला था कि नहीं था, ये जानकारी हमको फॉसिल से मिल जाता है। यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैज्ञानिक ढंग से हम इस स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल में टॉपिक्स आएगा मेंडल के नियम, उसकी उपयोगिता से संबंधित बात, और लास्ट टॉपिक्स है प्रजाति, रेस, प्रजाति का परिभाषा क्या है, क्या समझते हैं, प्रजाति का वर्गीकरण, और भारत में प्रजाति की स्थिति, उसको देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा सिलेबस
शारीरिक मानव शास्त्र का क्लियर होता है। अब सी ग्रुप में हम चल जाएं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानव शास्त्र। भारतीय मानव शास्त्र में जो पहला हेडिंग शुरू होगा वो पाषाण काल से होगा। अब हिस्ट्री में हम लोग चल गए, तीनों काल को डिवाइड करके उसका साइट वगैरह देखना है। हड़प्पा कॉमन टॉपिक्स है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक से कुछ टर्मिनोलॉजी है, आश्रम, पुरुषार्थ, वर्ण, जाति, जनजाति, लघु परंपरा, बृहत परंपरा, सब ये शॉर्ट नोट्स का मैटर है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन इत्यादि और भी टॉपिक्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो जनजाति से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इंडियन ट्राइब्स के बारे में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जनजाति या जनजातीय समस्या क्या क्या है हमारे देश में, सरकार क्या प्रयास कर रही है इसे दूर करने के लिए, एनजीओ क्या क्या रोल अदा कर रहा है, जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो आर्टिकल को देखेंगे कि संविधान में कौन कौन आर्टिकल है जो जनजाति से संबंधित है। ये पॉलिटी का सेक्शन आ गया। जनजातीय प्रशासन, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेपरेट क्वेश्चन है, हेडिंग है कि अंग्रेज जब था उस समय से ही जनजातीय प्रशासन अलग से किया। उसका कारण था मालेर पहाड़िया का विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा हो उरांव का जो विद्रोह होते गया, तो जनजातीय क्षेत्र के लिए अलग कानून बनते चला गया। और आज़ादी के बाद भी हमारे संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जनजातीय से संबंधित कानून है। यानी इसमें हम लोग 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में जानकारी लेंगे जो पॉलिटी का विषय है। भारत के प्रमुख जनजाति के बारे में जानकारी ले लेंगे ओवरऑल। संथाल, मुंडा, हो उरांव, यही 4 लेके चलना पड़ता है। इसके अलावा भारत की एकता, अखंडता, ये जीएस का भी टॉपिक्स है। इत्यादि छोटा मोटा और भी टॉपिक्स इसमें जाएगा। एकीकरण वगैरह, अस्पृश्यता, ये सब चीज़ है। तो देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी जो है एक बैलेंस सब्जेक्ट के रूप में है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आराम से ये सब्जेक्ट रखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाई की सुविधा होगी। 3 भाग है इसका, सामाजिक, शारीरिक और भारतीय। 2-2 प्रश्न पूछेगा, 4-4 रहेगा, 2 लिखना है।
सामाजिक का सिलेबस हम लोग देखें, उसके बाद शारीरिक का सिलेबस देखें और भारतीय मानव शास्त्र में पाषाण काल से हम लोग शुरू करके जनजाति तक जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बैकग्राउंड स्टडी जरूरी होता है, तो टेक्स्ट अध्ययन करेंगे। आजकल कई तरह के सुविधा हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो मैटर काफ़ी मिलता है स्टूडेंट को। पहले ऐसा मैटर कलेक्शन नहीं होता था, लेकिन ज़्यादा मैटर भी परेशानी का कारण बन गया कि किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, क्या लिखें क्या ना लिखें। उसी के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो एक लिमिटेड एरिया में मैटर जाना चाहिए। समय कम होता है, टाइम फिक्स होता है, वर्ड फिक्स होता है, पेज फिक्स होता है, इसलिए उन्हीं बातों को लिखना है जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन का जो डिमांड है, एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट मानव का स्टडी है। एंथ्रोपोस का मतलब मानव होता है, लोगस का मतलब स्टडी होता है। संभवतः अरस्तु ने इस शब्द को दिया था और जर्मन विचारक कांट ने जो है इसको आगे बढ़ाया था। अब एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बाद में लॉन्च हुआ, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत में आया बाद में। कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हुआ, लखनऊ में हुआ, अभी कई दर्जनों यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई होता है। ये मानव का स्टडी है। कैसा स्टडी है? तो मानव का सामाजिक स्टडी, मानव का सांस्कृतिक स्टडी, मानव का शारीरिक स्टडी, मतलब आर्थिक, राजनीतिक जो भी ले लें, मानव का कंप्लीट स्टडी है इसका। और इस सब्जेक्ट का अब कई स्कोप है, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे जनजातीय कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी विकास का क्षेत्र हो, युद्ध का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, हर जगह एंथ्रोपोलॉजी रोल करने लगा है। इसका स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आ चुका है। अब हम इसको क्लास जब शुरू होगा तो टॉपिक्स वाइज डील करेंगे, लेक्चर देंगे, पीडीएफ फाइल मिलेगा और जो कन्फ्यूजन है उसको डिस्कशन के लिए टाइम रहेगा। सब सुविधा ऑनलाइन होगा, सेलेक्टेड मटेरियल। उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उस क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस करें और दिखावें, रिवाइज करें, डायरेक्शन देंगे कहाँ सही है कहाँ गलत है, तब जाके आपका तैयारी संपूर्ण होगा और आप किसी के भी अपेक्षा अधिक अंक लाने में सक्षम होंगे। तो इस पर माइंड मेकअप कीजिए। ये सब्जेक्ट बिहार के लिए भले नया है, बीपीएससी में बहुत ही कारगर है, यूपीएससी में भी सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी में उतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं होता है, तो वो इजी कवर हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी का नियमित क्लास ऑनलाइन मुन्ना जी के द्वारा, रहमान सर, एम सिविल सर्विसेज के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर समय निकाल के देंगे, तो ऑनलाइन आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो संपर्क कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं जाएगा, मिनिमम समय में हम इसको पूरा करेंगे और पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा नोट्स का, और क्वेश्चन हम देंगे, आप उसको लिख के ऑनलाइन या आके चेक करा सकते हैं और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें, सफल होने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं इंट्रोडक्टरी ये ख़त्म करता हूँ। जो इंटरेस्टेड होंगे वो संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।